नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सपर्ट सेशंस के एक नए एपिसोड में। मैं हूं तरुण मिश्रा और आप देख रहे हैं द ITMI टीवी। आज स्टूडियो में हमारे साथ इंडिया टीवी की फेमस रिपोर्टर श्रुतिका मौजूद है। धन्यवाद श्रुतिका जी यहाँ आने का। थैंक यू। आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आपको इंस्पिरेशन कैसे मिली कि आपको जर्नलिज्म फील्ड के अंदर आना है, आपको पत्रकारिता ही करनी है? ऐसी कोई पर्टिकुलर इंस्पिरेशन नहीं थी कि मुझे पत्रकारिता क्यों करनी है या क्या है। जब आप बचपन से कोई चीज़ पसंद करते हो या बचपन से आप अपनी सराउंडिंग्स को देखते हो तो आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। मैं बचपन से ही पब्लिक स्पीकिंग में थी 7th स्टैंडर्ड से, और ये 2010 की बात है। तो तब से मुझे बोलना अच्छा लगता था, मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था, मुझे नई नई चीज़ें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था कि जब मैं घर लौट कर आती थी तो मैं टीवी नहीं देखती थी। मैं घर लौट के आती थी तो खाना खाते हुए मैं अखबार पढ़ती थी, क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी चली जाती थी और स्कूल तकरीबन 5:30 में निकल जाती थी, तो मुझे कभी अखबार नहीं मिलता था। तो मैं घर आके अखबार पलटती थी और देखती थी खबरें और खाना खा रही होती थी। तो वहाँ से वो हैबिट डेवलप हुई थी और उसके बाद फिर मैं डिबेट्स करती थी, स्पीचेस के लिए जाती थी, और फिर क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ तो वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली अपने आप को अच्छा बनाने में, बोलने के लिए। तो वहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। तो ग्रेजुएशन के दौरान भी मेरे माइंड में ये था कि मुझे कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना है जो मुझे आगे हेल्प करे, क्योंकि मेरे माइंड में था कि क्योंकि मुझे बोलना लिखना पसंद है और मुझे लोगों से जुड़ना पसंद है, मुझे लोगों की परेशानियों को जानना अच्छा लगता है, उनकी दिक्कतों को जानना अच्छा लगता है, उनको बताना या समझाना मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि अगर मैं न्यूज़ में जाऊंगी या मैं पत्रकार बनूंगी तो मुझे लगता है मैं लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊंगी। तो स्किल्स मेरे साथ के साथ हो रहे थे बिल्ट। और उसके बाद में फिर क्योंकि मैं ग्रेजुएशन में गई तो वहाँ पर मैंने जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस और कम्युनिकेटिव इंग्लिश में बैचलर्स किया। तो इससे मुझे एक हेल्प मिली कि मैं पढ़ चुकी थी सारी चीज़ें कि पॉलिटिक्स क्या होती है, वर्किंग्स क्या होती है, पावर्स क्या है। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि आगे मुझे ये जानना है कि जो मैंने पढ़ा है उसको मुझे यूज़ कैसे करना है। तो वो मुझे मिला ITMI से। जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे पता चला कि न्यूज़ रूम आखिर काम कैसे करता है, वहाँ क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्योंकि जब आप बाहर होते हैं आपने ये तो जान लिया कि पत्रकारिता क्या है या उसमें क्या होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक्चुअल वर्किंग क्या है, आपका रोल वहाँ पे क्या होगा। या आप किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हो क्योंकि आप बाहर से देखते हो, आपको लगता है कि आप बस न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हो या फिर आप एंकर बन सकते हो, लेकिन आपको उसके पीछे की वर्किंग नहीं पता है कि न्यूज़ कलेक्ट कैसे हो रही है, कैसे की जा रही है। तो वहाँ से वो शुरू हुआ और बस ये सफ़र चल रहा है। तो आपने सफ़र शुरू किया और आप सबसे पहले GNT के अंदर गए। GNT से आपने शिफ्ट किया इंडिया टीवी के अंदर, और एक ड्रास्टिक चेंज है क्योंकि GNT के अंदर काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं, बट इंडिया टीवी के अंदर आपको नेशनल लेवल पे न्यूज़ कवर करनी होती है। तो वो जो स्ट्रेस था उस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया उस समय में जब आपने वो GNT से इंडिया टीवी के अंदर एक शिफ्ट किया था? स्ट्रेस एज इन कुछ नहीं था। मुझे लगता है अगर आप किसी भी नई चीज़ में जाते हो तो आपको उसमें अपना 100% देना पड़ता है। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि आपको सब कुछ आता है। तो मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो चाहे मैं असाइनमेंट पे थी उससे पहले, तो वहाँ पर भी मैंने ऐसे ही कोशिश की कि मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे सब सीखना है। तो रोज़ आप कोशिश करते हो। फिर वहाँ से जब मैं GNT में गई तो GNT भी मेरे लिए स्ट्रेसफुल नहीं कहूँगी, एक नई लर्निंग थी। वहाँ पे सब कुछ नया था, काम करने का तरीका अलग होता है। किसी भी नई जगह जाते हो, इवन आपका एक डिपार्टमेंट शिफ्ट होता है तो वर्किंग स्टाइल बदल जाता है। तो वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ काम नहीं आती कि आपको पता है खबर क्या है, आपको उसको यूटिलाइज कैसे करना है, उसको कैसे प्रोसेस करना है। तो आपको एक रिपोर्टिंग करनी कैसे है, आप किसी जगह पे गए हो तो उसको कैसे करना है। तो वो तो मैं GNT से सीख चुकी थी। रिपोर्टिंग तो रिपोर्टिंग होती है, लेकिन वहाँ बस अंतर ये था कि वो एक ऐसी खबर है जिसमें आपको लोगों से बस मुस्कुराते हुए पूछ लेना है सवाल, किसी के ज़्यादा दुख नहीं देखना है। पर उसमें भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि आप एक दुख भरे माहौल में खुशी कहाँ से ढूंढोगे। तो वो एक GNT का जो मेन मोटो है वो यही है कि अगर कोई एक बिल्डिंग गिरी है तो उसमें कोई बच्चा अगर बच गया तो वो आपकी GNT है उस दिन की। तो
सेम तो वही है, बस मैं उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को ढूंढ ले रही हूँ। जब मैं इंडिया टीवी में आई तो वहीं पे अगर बिल्डिंग गिरी है, मैंने ये खबर भी की है एक दिन कि मैं पहुंची थी और बिल्डिंग गिरी हुई थी दिल्ली में ही, तो वहाँ मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कि उसके अंदर मजदूर भी दबे हुए हैं, या एक घर दब गया था, उनका गेट दब गया था, तो मैंने एक विंडो पैन से देखा कि बच्चे और महिलाएं वहाँ पीछे बैठे हुए हैं और बस विंडो से दिख रहा है कि वो उस घर में अंदर बंद है। तो वहाँ से वो रिपोर्टिंग की थी। अब है तो ये भी कि वो जिंदा है, वो भी जीएनटी है, बट वही है कि खबर वही रहती है। रिपोर्टिंग आप चाहे जीएनटी के लिए करो या इसमें, तो उससे कोई स्ट्रेस नहीं है, बस आप काम करते रहो। चलिए, इसी चीज़ से, जैसे आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, यंग जर्नलिस्ट के लिए ही आपसे मैं अगला सवाल पूछूंगा कि एज अ रिपोर्टर आपके कॉन्टैक्ट्स बनाना और आपके रिलेशंस बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? ये तो मैं आज सुबह से ही बोल रही हूँ कि आप रिपोर्टिंग में होते हो तो ये दुनियादारी है, पत्रकारिता ही दुनियादारी है। आप लोगों को जानते हो, आप दुनिया को समझते हो और आप ऊपर उठते हो। जो आप, क्योंकि आप कभी एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप एक गांव में रहते हो या आप वहीं पैदा हुए, तो आप सोचते हो कि यही दुनिया है। आप कभी शहर में आए तो आप शहर में आके देखते हो, आपको लगता है अच्छा ये भी दुनिया है, गाड़ी भी चलती है। ये पुराने लोग जब आते थे, तो उसी तरीके से हमारे साथ भी है। हम आगे जाते हैं और देखते हैं कि क्या है, तो वो एक जिज्ञासा बढ़ती जाती है। चलिए, जिज्ञासा से मैं इस अगले सवाल पर आऊंगा कि एक रिपोर्टर के लिए क्या डूज एंड डोंट्स है, कि उनको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए फील्ड के अंदर, कि क्या उनको करना है और क्या उनको अवॉइड करना है? अवॉइड, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछला जो सवाल था कॉन्टैक्ट्स वाला था, तो उससे ये आता है कि जब आप किसी कॉन्टैक्ट से मिलते हो या आप किसी से मिलते हो, तो आप उससे पहली बार में इसलिए नहीं मिलते हो कि वो आपको खबर देगा, या आप उससे इसलिए नहीं मिल रहे हो कि वो आपको तुरंत एक्सक्लूसिव बता दे और आप जाके ब्रेक कर दो। बहुत बार आपकी ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है जिसका आपको रिटर्न सालों बाद भी मिल सकता है। तो वो कोई भी हो सकता है, वो एक वॉचमैन हो सकता है, वो एक नॉर्मल सा झाड़ू जो सफाई करते हैं वो हो सकता है। तो आपका जो रवैया है, डूज में है कि आपका रवैया ऐसा हो हर किसी के प्रति, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो या फिर कोई नॉर्मल कर्मचारी जो दैनिक कर्मचारी है या कोई मजदूर है, आपके अंदर आत्मीयता होनी चाहिए कि वो आपसे बन सके, चाहे वो बड़े से बड़ा इंसान हो या वो कोई भी छोटा काम करने वाला इंसान हो, तो आप उनसे बन जाओ। तो एक बहुत बड़ा डू है। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। और डोंट्स में ये है कि कभी आप किसी से बुरी तरीके से बर्ताव ना करें। वो वही है कि दुनियादारी है, तो आप कैसे रहते हो, आप एक अच्छे समाज में कैसे रहते हो, वैसे आप एक अच्छा पत्रकार आप तभी बनोगे जब आप एक अच्छे इंसान हो। या एक तरीके से ये कोशिश भी होनी चाहिए हम सभी की, या जो स्टूडेंट्स हैं अगर इसको देख रहे हैं, तो आप भविष्य हैं, मैं भविष्य हूँ, और हम सबकी कोशिश होगी तभी आगे चेंजेस होते हैं ज़िंदगी में। क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है, हम उसमें जाते हैं, हम उसको पहले समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि बदलाव की कहाँ पे ज़रूरत है या किस चीज़ को और अच्छा किया जा सकता है। वो तभी होगा जब आप जानोगे, सीखोगे। तो पहले आप आओ, सीखो, जानो कि भाई रिपोर्टिंग क्या है, कैसे होती है, या अब बदल गई है क्योंकि बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। ये जो स्मार्टफोन है, आज सबसे बड़ा रिपोर्टर तो ये है। इसके पीछे कोई भी वीडियो बना देता है। अब आप किसी स्पॉट पे पहुंचे, अब आपको रियल टाइम वीडियोस मिल जाते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि वो विजुअल में क्या हो रहा था। तो एक अप्रोच बदल गया है, काम करने का तरीका बदल गया है। पहले खबरें लेट जाती थी, अब तुरंत ब्रेकिंग होती है। आपके पास व्हाट्सएप है, अगर आपका लाइव व्यू काम नहीं कर रहा है तो आप फोन से दे देते हैं लाइव। तो आपकी जो आपके पास रिसोर्सेज बहुत है, तो उसी के साथ में आप फास्ट हो जाते हो। तो ये भी एक डूज आ जाता है कि आपको हमेशा ऑन टोज रहना है, कि आप रेडी हो। आप कभी भी ऐसे नहीं बैठ सकते कि आप एकदम लो होकर बैठे हो कि हाँ खबर आएगी देख लेंगे। नहीं, यू शुड बी एक्टिव इनफ कि आपको पता हो कि आपको एक्ट कब करना है, या कोई खबर तुरंत आई तो आप उस पर क्या करोगे। तो आप मेंटली रेडी रहो। जैसे मैं सुबह जाती हूँ तो मैं गाड़ी में बैठ के मैं पढ़ती हुई जाती हूँ, या कभी मेरा चलती गाड़ी में पढ़ने का मन नहीं है तो मैं जब पहुँच जाती हूँ, जैसे जो हमारा कोई एक स्पॉट है जहाँ हम खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, या किसी खबर पे मुझे जाना है उससे पहले, तो
मैं देख लेती हूँ कि दिन की बड़ी खबरें क्या हैं या दिन में बड़ा क्या है, बल्कि मैं उससे पहले भी देख चुकी होती हूँ। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले कोई एक एप्लीकेशन ही खोल लेती हूँ फ़ोन में, या अखबार जब तक नहीं आया होता, वरना मैं अखबार अपने साथ हमेशा कैरी करती हूँ, अखबार में पढ़ लेती हूँ चीज़ें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको पता होती हैं अखबार की, क्योंकि आप उससे पहले दिन आप रिपोर्ट कर ही रहे होते हो, तो आपको सब पता ही होता है। बट इट जस्ट कि आपको डिटेल्स मिल जाती हैं, आपको बहुत सारा उसका एक वाइड पर्सपेक्टिव मिल जाता है टू रिपोर्ट, और जितना ज़्यादा आप पढ़ते हो उतना ज़्यादा आप जानते हो। बिल्कुल सही बात है। आपने इसे बदलाव की बात करी थी, तो मैं उसी बदलाव पर आना चाहूँगा। आपने डिजिटल की बात करी, तो आपको क्या लगता है कि क्या टीवी और डिजिटल में आने वाले टाइम पे ग्रोथ किस में ज़्यादा होने वाली है? देखिए, आप डिजिटल सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। पहले हम टीवी पे निर्भर किया करते थे, टीवी आज भी है, जैसे कि अखबार आज भी है, जो लोग अखबार पसंद करते हैं वो आज भी अखबार पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन अब आपकी रीच बढ़ गई है, आपके पास ऑडियंस की वैरायटी है, लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं। आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो कि आप मेरी खबर देखो, वो अगर उनकी मर्जी है तो वो देखेंगे, अदरवाइज वो चैनल स्विच कर देंगे। ये टीवी है, लेकिन ये टीवी भी आजकल डिजिटल पे देख रहे हैं, वो यूट्यूब पर खोलेंगे, उनको लगेगा इंटरेस्टिंग तो कुछ है नहीं, वो आगे स्वाइप कर देंगे, एक स्वाइप पे है। इंस्टाग्राम पे न्यूज़ आने लगी है, अब आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो आपको खबरें दे रहे हैं, या वो कुछ बोल देते हैं, वो खबर बन जाता है। तो डिजिटल पे अब टीवी आ गया है। टीवी रहेगा या नहीं रहेगा वो तो, जैसे आज रेडियो अभी भी चल रहा है, बट वो माध्यम बदल गया है। अब आप जो खबरों को कंज्यूम कर रहे हो वो आप फोन से देख रहे हो, और ऐसा नहीं है कि ऑडियंस आपकी कम हो गई, मुझे लगता है कि ऑडियंस और ज़्यादा बढ़ गई है। आप अगर देखेंगे तो पहले कोई कंटेंट वायरल होता था तो वो 1 मिलियन पे माना जाता था, अब तो नॉर्मल रील पे, नॉर्मल लोगों की रील पे 12, 13, 14 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, 73, 75 मिलियन, बिलियंस में व्यूज चले जाते हैं। तो इसका मतलब हर किसी के पास फोन है, और जो हमारी आबादी है हर किसी के पास आ गया, चाहे वो गाँव हो, शहर हो। तो आपके पास में तो एक और बड़ा एक सागर है कि आप डुबकी लगा लीजिए। चलिए, आपने इतनी अच्छी बात करी है, तो आप इसी के साथ साथ हमारे ITMI के स्टूडेंट्स के लिए भी एक मैसेज देते जाइए। मैसेज में यही है कि कभी कभी हमें लगता है कि पता नहीं हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, हमारा सब्र टूटने लगता है, हमें लगता है कि चीज़ें सही हो रही हैं या नहीं। तो उस टाइम पे बस आप रुकिए, एक बार सांस लीजिए, और बस ये सोचिए कि आप आज तक करते आए हैं अच्छा, तो आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। बस एक राइट अप्रोच की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जैसा कि हमारे चेयरमैन कहते हैं, तो उनका ये नोट तो मैं ज़रूर बोलूँगी। रजत सर ने बात कही थी, तो हम बड़ों से सीखते हैं, तो उनसे मैं भी सीख रही हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि 3 चीज़ों पर हमेशा फोकस रखो, वो है सेहत, संबंध और समय। तो इसी पे ज़रूर फोकस रखें। थैंक यू। चलिए, धन्यवाद श्रुतिका जी हमारे साथ बात करने के लिए आज। आई होप आप लोगों को भी इस इंटरव्यू से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक्सपर्ट टॉक सीरीज के। थैंक यू।